सही करा। भैया ये शुरू होती है हमारे बच्चों की शादी से। जी हाँ, जब हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, अपने बेटों की अपनी बेटियों की शादी करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बच्चियों की जो उम्र है वो बाल व्यवस्था में तो नहीं है, वो कच्ची उम्र में तो नहीं है, कहीं हम उसका बाल विवाह तो नहीं कराने जा रहे। दोस्तों, हम कानून की नजरों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपनी नजरों में हम कैसे धोखेबाज बनेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की शादी 18 साल से ऊपर करें, क्योंकि अगर हम लड़कियों की शादी कच्ची उम्र में कर देंगे तो उनको अपनी वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और जब वो बच्चियां माँ बनेगी तो हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। और दूसरी बात, जब आप लोग माँ बाप बनने की प्लानिंग शुरू करें तो आपको चाहिए कि आप अपनी पत्नियों का चेकअप बहुत अच्छे से कराएं। कहीं हमारी पत्नी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो गर्भावस्था में उसको दिक्कतें पैदा करे, कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं जो माँ के जरिए से बच्चों में चली जाए, या फिर उसका हीमोग्लोबिन का स्तर कम तो नहीं है, उसमें खून की कमी तो नहीं है, उसमें आयरन की कमी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो भैया माँ बनने से पहले उसका इलाज होना चाहिए और रेगुलर चेकअप होने चाहिए। और सुरेश, फैमिली प्लानिंग का तुझे एक तरीका बताऊं? एक तरीका बता दीजिए। भैया देख, तेरे 2 बच्चे तो हो ही गए हैं, अबे तू नसबंदी करवा ले। कैसे वादा कर रहे हैं भैया, मैं नामर्द तो बजा देंगे। ये नामर्द बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, पुरुष नसबंदी कराने से कोई नामर्द थोड़ी बनता है। जैसी दिनचर्या है तुम्हारी वैसी ही रहेगी, और प्यार में भी कोई कमी नहीं आएगी। अरे हम नहीं कराएंगे उसको भैया, ऑपरेशन होगा, काट छाट होगी, खून निकलेगा। हमने सुना है बहुतों को कैंसर हो गया है, दिल की बीमारी हो गई है। देखो भैया, ये देखो, यही है पढ़े लिखे गवार लोग। पढ़े लिखे गवार लोग। अरे जानकारी तो होनी चाहिए तुम्हें। अरे भाई, कोई काट छाट नहीं होती उसमें, छोटा सा चीरा लगता है और आधे घंटे में डॉक्टर तुम्हें फ्री कर देता है। आधे घंटे में? हाँ। लेकिन भैया उसको बड़ा खर्चा वर्चा आता होगा ना, पैसे लगेंगे। अबे कोई खर्चा नहीं है, सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नसबंदी करती है और उल्टा आपको पैसे देती है। हाँ, पैसे? हाँ, तुझे पैसे भी मिलेंगे। और सुन, जो तू खतरा बता रहा था भैया, हमारे देश में आज तक एक भी केस ऐसा नहीं आया है कि किसी व्यक्ति ने नसबंदी कराई हो, उसको कैंसर हुआ हो या उसको दिल की कोई बीमारी हुई हो। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां हैं। अच्छा, आप इसे छोड़ाते कोई बात बताओ। अगर मैं अपनी नसबंदी ना कराकर अपनी वाइफ की करा दूं तो? मुझे पता था तू यही कहेगा। सही कह रहे हो भैया। भैया सुन, देख, नसबंदी चाहे महिला नसबंदी हो या फिर पुरुष नसबंदी हो, दोनों ही तरीके फैमिली प्लानिंग के ही तरीके हैं, और दोनों ही बहुत कारागार हैं, दोनों ही बहुत प्रभावशाली हैं, दोनों में ही रिजल्ट पूरा मिलता है। लेकिन क्योंकि हम इस चीज के जानकार हैं तो हम ये कहते हैं कि महिलाओं को नसबंदी ना कराकर ये प्राथमिकता पुरुषों को करनी चाहिए, यानी कि पुरुषों को नसबंदी कराने का कदम पहले उठाना चाहिए। बताओ क्यों? देखिए, जब एक महिला नसबंदी करा के आती है तो उसको पूरी तरीके से ठीक होने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है, जबकि अगर कोई पुरुष नसबंदी कराता है तो जब वो नसबंदी अस्पताल में कराने जाता है तो आधा घंटे के अंदर उसकी छुट्टी हो जाती है। 24 घंटे के अंदर वो अपने हल्के फुल्के काम कर सकता है, और अगर वो भारी काम करना चाहता है जैसे साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ऑफिस जाना या भारी भरकम वजन उठाना, तो भैया ये पूरे 7 दिन के अंदर वो कर सकता है। यानी कि पुरुष नसबंदी की रिकवरी 7 दिन है और महिला नसबंदी की रिकवरी 3 महीने तक लग जाते हैं। तो पुरुषों को आगे बढ़कर अपनी नसबंदी करानी चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो पुरुषों को नसबंदी करा लेनी चाहिए, या फिर अगर हमारे यहाँ एक बच्चा है और उसकी उम्र 1 साल हो चुकी है, तब भी हमें फैमिली प्लानिंग का ये कदम यानी नसबंदी का कदम उठा लेना चाहिए। अच्छा भैया, तो क्या हमारा फैमिली प्लानिंग का? आप ये बताइए से हमें भी मन नहीं है बच्चा पर प्लान करने का। अगर मैं बच्चे को उस टाइम बाद प्लान करना हो तो ऐसा कोई उपाय है जो टेम्परेरी उपाय हो? भैया देखो, ये तो थे परमानेंट उपाय। अब टेम्परेरी उपाय जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, और अगर प्यार की ज्यादा ही बारिश हो तो भैया क्या करना चाहिए? छाता खोल लेना चाहिए। छाता खोल लेना चाहिए। तो समझ गया ना फैमिली प्लानिंग क्या है? मैं तो समझ गया भैया। और एक बात और सुन भाई, देख, तेरे बीवी के बच्चा होने वाला है, तो ये कसम था कि हम लोग अपनी वाइफ के बच्चा या कोई भी सास हो, कोई भी माँ हो, कोई भी ससुर हो, बहू के बच्चा पैदा घरों में नहीं कराएंगे, क्योंकि मैटरनल जो माताओं की जो डेथ की जो सिचुएशंस है वो घर में बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि वहाँ पर वो उपचार नहीं है जो हॉस्पिटल में उनको मिल सकते हैं। तो कसम था कि बच्चा पैदा होगा तो हॉस्पिटल में ही होगा। मैं कसम खाता हूँ बच्चा हॉस्पिटल में होगा। हमारे क्या कैमरे की सुविधा है जो 102 नंबर है,
आप अपने यहाँ जब भी बच्चा होने वाला हो घर पर, तो कैट एम्बुलेंस है दिल्ली गवर्नमेंट की, फ्री है वो, उसको अपने घर बुलाए, वो बच्चे को माँ को घर से लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ का अच्छे से इलाज होगा, सब कुछ दवाइयाँ मिलेंगी, वापस घर पे छोड़कर जाएंगे बिल्कुल फ्री में। हाँ, ये तो हम दूसरे सीन में बताएंगे। हाँ, तो अभी गाना हो जाए। तो भाई डिस्पेंसरी में आए हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, इतने अच्छे माताएं बहनें हैं, थोड़ा सा घूम ले पक्का पक्का यही घूमेंगे। आजा डांगे 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 छोटे हाँ बड़े भैया, इतनी अच्छी डिस्पेंसरी में इतना छोटा सा संदूक तो है भाई, हाँ। लेकिन मैंने सुना संदूक में तो बहुत निकलते हैं। भूत निकलेगा। पर्ची नहीं अबे कर चल, रहा है। मुझे पर्ची डराना नहीं कर है। रहा है। संदूक में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो क्या? वो होता है खजाना। खजाना, लेकिन भूत निकल गया तो एक काम करते हैं, भूत निकला तो इन सब का, और खजाना निकला तो हमारा। थोड़े एक तीन हाँ? एक, एक दो, दो तीन मैं भूत हूँ जो ये बातें बनाता है कि बच्चों की शादी समुद्र में कर देनी चाहिए। मैं ये बातें फैलाता हूँ कि औरतों की डिलीवरी घर पे ही करनी चाहिए, सही माँ के साथ हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए, बहुत खर्चा होता है ना। तो क्या तू वही भूत है जो छोटी छोटी बच्चों की शादी करा देता है? हाँ, मैं वही हूँ। क्या तू वही भूत है जिससे ज्यादातर लोग महिलाओं की डिलीवरी यानी कि बच्चा पैदा घरों में ही कराते हैं, और घरों में बच्चा पैदा कराने के चक्कर में भैया उन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है? अबे क्या तू वही भूत है जो मानता है कि बच्चे तो भाई भगवान की देन है? हाँ भाई, बच्चा तो भगवान की देन है, चाहे 5 हो जाए चाहे 10 हो जाए। हाँ, जितना परिवार रहेगा भाई उतना ही शक्ति होती है भाई परिवार शक्ति में। होती है, खिलाएगा कहाँ से? रहेगा भाई। तो भाई सुनो, आगे ऊपर से लेके आते हैं ना। इस तरह के भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं, हाँ? इसको भगाने का मंत्र है मेरे अरे पास। मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं नहीं भागूंगा। भगाऊं? भगाऊं? हाँ। ये देख, ओम ह्रीम ग्रीम ग्रीम जागरूकता जानकारी, जागरूकता जानकारी, जागरूकता जानकारी। तो देखा सबने, देखिए किसी महिला की बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग में जानकारी की कमी है, हम लोग परिवार नियोजन के बारे में नहीं जानते, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं जानते। देखिए समाज का मैं एक सत्य बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम परिवार नियोजन की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो न जाने सामाजिक लोग शर्माना शुरू कर देते हैं, झिझकना शुरू कर देते हैं कि ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर शर्माया जाए, जिस पर झिझका जाए, जिस पर बात ना की जाए। इस टॉपिक पर खुलकर बात होनी चाहिए, इसे समझना चाहिए और अपनी वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम आज अभी यहीं पर कसम खाएंगे कि ना तो हम किसी बच्चे का बाल विवाह होने देंगे और ना ही अपने घर में बाल विवाह करेंगे, ना तो हम किसी औरत की डिलीवरी घर में होने देंगे और ना ही अपने घरों में ये होने देंगे। और हम कसम खाते हैं कि हम फैमिली प्लानिंग के बारे में समझेंगे, जिससे हमारे परिवार में खुशी आएंगी और खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे। आपने नाटक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, देते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।